आज की वीडियो में बहुत ही डीपली तरीके से जानेंगे कि हमारा जो फॉल्ट क्रिएट होता है वो क्यों होता है, कैसे होता है और रिपीट फॉल्ट क्यों आते हैं। अगर एक बार हमने ठीक करके दे दिया और फिर दोबारा फॉल्ट क्यों आ गया, बार बार क्यों कस्टमर फॉल्ट को लेकर आता है, वो कैसे होता है। क्योंकि यहाँ पर देखें, मैंने जो अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था मदरबोर्ड को लेकर वीडियोकॉन का, वहाँ पर देखें एक हाथ से टच करने से ये मॉसफेट शॉर्टिंग हो गया है। अब ये ऐसा क्यों होता है, इसके लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, या कोई सामान रिपेयर करते समय यानी कोई डिवाइस के अगर हम मदरबोर्ड को या कोई भी सर्किट रिपेयर करते हैं तो उसे कैसे उसमें अलर्ट रहें और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, और कैसे हम क्लियर करें कि कहाँ से ये फॉल्ट इशू होते हैं और क्यों आते हैं फॉल्ट, और उससे कैसे सुधारा जाए कि दोबारा वो फॉल्ट ना हो। तो आज की वीडियो में बहुत ही बारीकी से, बहुत ही डिटेल से जानेंगे। पूरी वीडियो को देखें। तो थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आज ये हमारे हाथ में जो ग्लव्स देख रहे हैं, इसका एक रीज़न है जिसे आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने अभी आपको एक दिन पहले एक वीडियो बनाए थे जो इस मदरबोर्ड पे बनाए थे, जिसमें मैंने बताया था कि ये जो सप्लाई है, यानी ये हमारा जो सनसुई फिलिप्स वीडियोकॉन का जो डिज़ाइन है वो सबसे बहुत ही बेस्ट है, और जिसे मैं ओपन नहीं करना चाहता क्योंकि काफ़ी ये कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, लेकिन मैं इसको बताने के बाद, जैसा कि इसकी जो प्रैक्टिकली वीडियो मैं उस समय बना कर दिखाए थे और कि ये ऑन हो गया था, सब ओके था, तो मैं इसे वहाँ से उस एलईडी टीवी से ओपन कर लिया। ओपन करके आप लोगों को इसके बारे में बताने के लिए मैं अलग निकाला, और उसके बाद जब बता लिए, उसके बाद फिर उसमें जब ये लगाए और फिट किए तो इसमें शॉर्ट सर्किट की एक फॉल्ट क्रिएट हुआ। तो यहाँ पर हमने देखा, इसे जब चेक किया तो एक फॉल्ट निकला है, जो कि है इसका जो ये मदरबोर्ड में यूज किया गया था, यानी इसकी जो सप्लाई में यहाँ पे ऐसे लगा था। तो यहाँ पे एक मॉसफेट जो है शॉर्ट मिला है हमें, और उस मॉसफेट का नंबर है यहाँ 60R360, यानी ये 60R360, यानी दो मॉसफेट लगे हैं। एक है 7N80, तो ये वाला तो फॉल्ट नहीं है, लेकिन ये पहला वाला जो है ये फॉल्ट हो गया है। और इसका रीज़न ये था कि मैंने जब इसको ओपन किया आपको लोगों को बताने के लिए, तो जैसा कि ये देखते हैं, ये जो सीट लगा होता है यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए ऐसे नीचे, ये मैंने भूल से इसे लगाया नहीं, और अपने हाथ से ये बिना ग्लव्स के इसे जो है पकड़ के बताया। और जैसा कि मैं लोगों को पहले बताता था ये कि हाथ से टच करने से भी मॉसफेट ऑन हो जाते हैं, जिससे फॉल्ट होने का डर रहता है। और कल जो है हमारे साथ ये हुआ प्रॉब्लम, यानी एक प्रॉब्लम ये बढ़ गया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी अगर आप पावर सप्लाई या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट अगर उस पर काम कर रहे हैं मदरबोर्ड पे, या सेंसिटिव कोई माइक्रो प्रोसेसर है, तो वहाँ पे जो स्विचिंग के लिए हमारा जो कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं, तो जहाँ ये स्विचिंग का बात आता है, वहाँ पे आपको अपने हाथ को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आपके हाथ में भी जो है कुछ फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज होते हैं, जिससे वो ऑन होने का ज़्यादा चांस रहता है। अब तो यहाँ अर्थ की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन इतनी पहले से इम्प्रूवमेंट हुई है, यानी इसमें बढ़ी है। तो पहले के अलग बात थे, आज अगर कोई सोचे कि मैं बहुत बोर्ड रिपेयर किया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले के बात अलग थे। अगर आप यकीन ना हो तो आपको बहुत ऐसे केसेस मिलेंगे कि आप सब कुछ ओके कर देंगे, लेकिन चलाते समय आपका जो है अचानक बोर्ड डेड हो जाएगा। अब ये देखने को मिलेगा, पहले नहीं होता था, लेकिन अब इधर जो है कई रीजन ऐसे हैं कि पहले उतने वेव की फ्रीक्वेंसी भी नहीं थी। अब जैसे 5G आ गए हैं, तो कई सिग्नल भी ऐसे ट्रेवल करते हैं जहाँ पे आप रहते हैं आसपास। कई स्थितियाँ ऐसी होती है कि वहाँ पे अगर आप ग्राउंड इसको करके या इसको प्रोटेक्ट करके आप काम नहीं करेंगे, तो बहुत सारे फॉल्ट ऐसे भी क्रिएट होंगे। तो ये हुआ एक सुरक्षा के लिए जो मैं बताया हूँ कि कभी भी आप पावर सप्लाई पे काम करें या कहीं भी जहाँ सेंसिटिव
जगह है वहाँ पे आप एक ग्लव्स की यूज़ कर लें, जो बाद में आप निकाल सकते हैं काम करने के बाद, लेकिन जितना देर काम करें उसे जब बोर्ड को पूरा फिट कर लें तो उसके बाद इसे निकाल दें और उसके बाद अपना टेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन उतना देर काम करते समय इसे ज़रूर यूज करें। अभी इसमें एक्स्ट्रा टेंशन हो गया क्योंकि एक बना था और ये फिर से जो है वो टाइम भी खाएगा और टेंशन भी होगा उसमें बनाने में, क्योंकि अनावश्यक अचानक हुआ और वो भी सावधानी ना होते हुए, इसलिए जो है ये चीज़ें एक्स्ट्रा हमको झेलनी पड़ी। तो ये बताना ज़रूरी था कि किसी भी के साथ में हो सकता है, तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि बहुत ज़रूरी है, चाहे आप चेंज करते समय, चाहे आप रिपेयर करते समय, चाहे आप उसे यूज़ करते समय। क्योंकि कभी कभी आप कैबिनेट भी ओपन करते हैं किसी सिस्टम का तो भी वहाँ पे डर रहता है। जब आप उसके आसपास गुजरते हैं तो आपका एक फ्रिक्वेंसी होता है, वो उसके फ्रिक्वेंसी ऑन पीरियड में वहाँ पे जो है ये प्रॉब्लम कभी भी कर सकता है। ये पहले नहीं था लेकिन अब बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखें, जैसे मैंने इस पावर सप्लाई का डिज़ाइन यहाँ पे किया था, सब में जैसे यहाँ पे ये जो कैपेसिटर लगे थे, ये लगे थे, तो सब में यहाँ पे आगे ही यूज किया जाता है। इसमें इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसमें क्या विशेषता है, ये एक LG का है जो कि 32 इंच में लगता है, इसे आप देखते होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें 5 एम्पियर ये फ्यूज यूज किया गया है। ये जो हमारा मेंस वाला, जिसे यहाँ पर 3 यूज है और यहाँ पे 5, तो ये 5 और 3 में जो अंतर है इसका मेंस फ्यूज में। और फिर ये डायोड जो है, यहाँ पे कोई भी हीट सिंक नहीं यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पे एक हीट सिंक भी यूज किया गया है। इसमें सिंगल कैपेसिटर यूज किया गया है, इसमें डबल यूज किया गया है। इसमें बाकी और जो अदर सिस्टम है वो वहाँ पे उसी बेसिस पे PFC जैसे डिज़ाइन होता है उसी हिसाब से डिज़ाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मॉसफेट जो है ये PFC के लिए ये ही बहुत मस्त डिज़ाइन किया गया है। ये इस पे जो है, क्योंकि 2 मॉसफेट यूज किए गए हैं जो कि अलग अलग सबका काम है। इसके फीचर आप देख सकते हैं, ये 60R360 के। अब इसमें जो ये 32 इंच में काम कर रहा है और वो हमारा जो है ये 40 इंच में, ये 42 तक, 43 तक, 40 तक आप यूज कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो ये 32 से जो है ये बड़ा हुआ, यानी ये, लेकिन इसके अपेक्षा इसमें जो है एनर्जी की खपत कम है, यानी ये जो है वो पावर सेवर जिसे बोलते हैं। तो वो उस चीज़ को लेकर बहुत ही इस पे ध्यान दिया गया है इस पावर सप्लाई पे, और बहुत ही अच्छा है सप्लाई। और इसमें देखिए ये मजबूती के मामले में तो सही है, कोई वो नहीं, लेकिन यहाँ पे उसके और इसके में जो अंतर है, पावर जो हमारा सॉफ्ट स्विचिंग के लिए, वो इससे वो ज़्यादा सेंसिटिव है इससे। अब देखिए उसमें फॉल्ट वो जो स्टार्टिंग में आया, वो फॉल्ट का रीज़न क्या था, उसमें फॉल्ट हमको यहाँ पे केवल डायोड शॉर्ट मिले थे, वो भी ओपन करने पे वो डायोड सही हो जाते हैं, और बाकी यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिला। बाद में प्रॉब्लम दिखाई दिया क्योंकि यहाँ पे ये जो BDR यूज किया गया है, ये मूवी जिसे कहते हैं, तो ये भी ओके, यहाँ पे सारे सिस्टम आगे ओके, केवल फ्यूज बर्न और ये डायोड की वजह से फ्यूज बर्न। अब यहाँ पे जो बताने की जो हमको ज़रूरत थी कि जैसे यहाँ पे इनपुट हमारी सप्लाई इन होती है, अब यहाँ पे इन होने वाली सप्लाई कई कंडीशन में होता है। इन्वर्टर से भी आप इसे यूज कर सकते हैं, ग्रिड सप्लाई से भी, जनरेटर से भी, और इन्वर्टर में भी 2 होते हैं, एक साइन वेव होता है, एक स्क्वायर वेव होता है। ये सारे जो इनपुट के इसके सोर्स हैं, यानी इसको चलाने के लिए, ये सारे यहाँ से इन किए जाते हैं। अब ये जो इसकी लाइन फिल्टर की डिज़ाइन की गई है, इसका जो काम है, जैसे इस स्पाइक वोल्टेज आप नहीं जानते होंगे तो जान लें, और जो लोग पहले से जानते होंगे वो समझ गए होंगे। ये हमारा डायग्राम जो बना है, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो हमारे बिगिनर हैं, हमारे जो अभी नए नए लड़के जुड़े हैं इसमें, उन लोगों को थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि अगर उनको एकाएक अगर प्रेशर ज़्यादा उसमें किया है तो बहुत कन्फ्यूजन होगा, और इसे थोड़े थोड़े से वो
आस्ते 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 वो सारी चीज़ों को समझ जाएंगे, जान जाएंगे। ये जो स्पाइक वोल्टेज यहाँ पे हमने इंडिकेट किए हैं, ये एक साइकिल है। यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये हाफ हो गया, फिर यहाँ से पूरा हो गया। जैसे मैंने अपने अगले वीडियो में साइकिल के बारे में बताया था कि कैसे बनता है, कैसे काम करता है। तो ये जो हमारा एक साइकिल पूरा हुआ, इसके बीच में देखिए स्पाइक, ये जो एक सर्ज वोल्टेज होता है, सर्ज वोल्टेज हम उसको भी बता चुके हैं आपको कि जब किसी डायोड के ऊपर यहाँ पे एक पीएफ लगा रहता है इसके सीरीज में, पैरेलल में, तो वो भी एक सर्ज प्रोटेक्शन का काम करता है, क्योंकि इसको झटके से करंट आने वाले उसको बचाता है। अब देखें, ये जो हमारा वोल्टेज बनता है ये कई रीजन से होता है। जैसे आप स्विच घर में ऑन ऑफ करते हैं, या तो सप्लाई आई गई, ये दो हो गए, या तो कहीं से हमारा पोल से जहाँ केबल जुड़ा हुआ है वहाँ पे भी स्पार्क होता रहता है। कभी कभी कार्बन आ जाता है, ऊपर कोई देख नहीं पाता, लेकिन वहाँ से जो स्पार्किंग होती है तो वो स्पार्किंग इतनी स्पाइक वोल्ट वहाँ पे क्रिएट होता है कि ये झेलते झेलते कभी कभी ये यहाँ पे फॉल्ट जो है क्रिएट होता है। ये कभी कभी इतनी हिट हो जाते हैं दोनों, क्योंकि वो जितने ही वो बनेंगे और वो चीज़ें उतने मोमेंट में आएंगे यहाँ पे और इसमें घूमेंगे, उतने ये जो है हिट इशू होगा, यानी इसमें हीटिंग आएगी दोनों ट्रांसफार्मर में। ठीक है, क्योंकि ये जो पीएफ यूज किए गए हैं, जैसे उसमें हमने दिखाया कि सब में यहाँ पे स्टार्टिंग में भी यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में ना यूज करके एक लाइन फिल्टर लगा हुआ है, उसके बाद फिर एक पीएफ यूज किया गया है, फिर एक लाइन फिल्टर लगा हुआ है, फिर बीडीआर लगा है। क्योंकि बीडीआर भी जो है इसका काम यही है, ये आपके जो वोल्टेज को नहीं कंट्रोल करता, वोल्टेज के साथ साथ तो जो करंट बढ़ता है उसकी कंट्रोलिंग, जो झटके से चीज़ें इंक्रीज होती है। जैसे यहाँ पे वोल्टेज आरएमएस बोलते हैं, जैसे 230 वोल्ट है और अचानक ये 260 वोल्ट हो गए, 280 वोल्ट हो गए, यानी ये पूरा आरएमएस अगर बढ़ गया तब ये जो है ये संभाल लेगा, ये यानी ये जो है अपना काम दिखाएगा। और अदरवाइज इसका जो काम है ये स्पाइक ही जो बनता है अचानक, ये हमारा किलो वोल्ट तक भी हो सकता है। ये कई रीजन से स्पाइक क्रिएट होता है। तो ये जो काम करता है कि मान लीजिए इसके सामने ये अगर फेज आया तो फेज में ये इतना जो है इसे कट कर देगा, यानी जैसे यहाँ पे 1000 वोल्ट या 800 वोल्ट है तो यहाँ पे 200 वोल्ट ये कम कर देगा, बाकी जो है इतना रहेगा और आगे जो है काम करेगा। तो इसमें क्या हुआ, जैसे सब में ये चीज़ें यहाँ पे लगा दी जाती थी, इसमें यहाँ पे यूज किया गया है, मतलब इसके डिज़ाइन के हिसाब से आप देखेंगे, और किसी किसी में बीच में इसको लगा दिया जाता है। तो ये जो इसकी डिज़ाइन है, यानी ये जो वीडियो गान की, तो यहाँ पे जो स्पाइक वोल्टेज को कंट्रोल करने, मतलब वोल्टेज को पेवर बनाने के लिए ये सारा यहाँ पे इसको लाइन फिल्टर को डिज़ाइन किया गया इस प्रकार से कि कुछ यहाँ पे ख़त्म होगा, कुछ यहाँ पे ख़त्म होगा, कुछ यहाँ पे ख़त्म होगा, बाकी जो बचेगा यहाँ पे ख़त्म होगा। और इसकी जो नंबर है या जो इसका वैल्यू होता है उसका भी जो है यहाँ पे बहुत ही महत्व है, क्योंकि इसके डिज़ाइन के हिसाब से इसका यहाँ पे वैल्यू भी रखा जाता है, जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में इसका नंबर भी दिए हैं। अब ये जो यहाँ पे फॉल्ट क्रिएट हुआ तो ये सब सारे सुरक्षित हैं, केवल ये जो है फ्यूज बर्न हुआ वो भी इसके कारण से, जो रिवर्स करंट यहाँ पे आया तो वो भी शॉर्ट होने की वजह से रिवर्स करंट यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ। अब ये जो हमारा ये डायोड शॉर्ट हुआ, इसका रीज़न ये था कि, और वैसे तो अपने आप में जनरल रेक्टिफायर डायोड है जिसका हमने कल परसों वाले वीडियो में बताया है, जो फीचर है ये काफ़ी पर्याप्त है, 1000 वोल्ट तक इसकी जो कवर करने की पीक वोल्टेज है। लेकिन यहीं पे इसमें जो फॉल्ट हुआ, अगर यहाँ पे ये ऐसे एक कैपेसिटर अगर लगे होते, यहाँ पे एक काम और होता तो ये भी जो फॉल्ट क्रिएट हुआ है ये भी चीज़ें नहीं होता। लेकिन इस समय डायोड को भी इतना मतलब अच्छा बना लिया गया है परफेक्ट तरीके से कि इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये अचानक इतना ये फॉल्ट इसमें आया था।
तो ये सारे वोल्टेज जो यहाँ पे इन हो रहे हैं, इनको इतना फिल्टर करके एकदम, जैसे मैंने पानी का उदाहरण दिया था, पानी का क्यों बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं पानी का ज़रूर इसमें महत्व रहता है। पानी जितना शुद्ध रहेगा उतना सारी चीज़ें जो क्लियरिटी होगी वो परफेक्ट दिखेगा आपको, और पानी जितना गंदा होगा उतना आप जान सकते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ इसे जो करंट बह रहा है, जो वोल्टेज बह रहा है, इसको, ये जो स्पाइक है, इसे गंदगी के रूप में समझें, एक कचरा के रूप में समझें कि जैसे आपके पोल पे स्पार्किंग हो रहा है, आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब आप वहाँ पे डीएसओ यूज़ करोगे, ऑसिलोस्कोप यूज़ करोगे, देखोगे तो इतने स्पाइक बने रहेंगे, आपको उसके वेव देखेंगे। ये जो वेव है वो कहीं ना कहीं जैसे एक शुद्धता होती है, जो पूरा पेवर रहेगा तो उसमें एकदम लाइन स्मूथ रहे, और नहीं तो इतनी स्क्रैचिंग रहेगी जैसे कांटे के जैसे। तो ये ब्लेड से भी तेज़ होते हैं, जब आप ब्लेड को जान सकते हैं जैसे कोई कट जाता है। तो यहाँ पे ये इसकी जितना स्पार्किंग होगा इतना तेज़ हो जाता है, क्योंकि एक तो लगातार ये 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी रन कर रही है, और 50 हर्ट्ज़ में अगर कोई चीज़ किसी साइकिल को तोड़ दिया जाए और फिर से जुड़े, फिर टूटे, फिर जुड़े, फिर टूटे, फिर जुड़े, तो उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। यानी 50 हर्ट्ज़ से एबव होके या 50 हर्ट्ज़ को डिस्टर्ब करेगी, तो फ्रीक्वेंसी जब डिस्टर्ब होगी तो यहाँ पे जो वोल्टेज भी डिस्टर्ब होंगे साथ में, और ये इतना तेज़ी से होते हैं कि आपका मल्टीमीटर उससे टेस्ट आउट नहीं कर पाता, लेकिन डीएसओ में वो चीज़ें परफेक्ट दिखती हैं। तो किसी के घर पे ये जो प्रॉब्लम आता है, तो कोई भी डिवाइस अगर यूज करते हैं तो वहाँ पे ये फॉल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक ही कंपनी के कई सेट ऐसे होते हैं कि एक जगह बहुत अधिक फॉल्ट आता है, एक जगह फॉल्ट ही नहीं आता। तो वहाँ का सिचुएशन इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि वहाँ का जो इनपुट कनेक्शन है, जो घर में व्यवस्था है, वहाँ कैसे किस कंडीशन में इनपुट हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे प्रोटेक्शन के लिए तो जितना नॉर्मली तरीके से होता है उतना उसमें इम्प्रूवमेंट कर दिया जाता है, लेकिन वो सडनली कभी कभी के लिए होता है। लेकिन कंटिन्यू जहाँ पे ये चीज़ें हों, तो कोई चीज़ बार बार हिट करते तो वो एक ऐसा समय आता है कि जैसे कोई कैपेसिटर है, उसके इंटरनल ऑयल सूख जाते हैं, तो और कहीं कहीं उसमें फॉल्ट ही नहीं आता कैपेसिटर में। तो जितना जिसको वर्क करना पड़ता है उसमें वो प्रॉब्लम आने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसमें हमारा जो इनपुट वोल्टेज के बारे में बताना था ये आपको, कि इस समय जितने सेंसिटिव डिवाइस आ रहे हैं, जैसे मोबाइल चार्जर भी आ रहे हैं, बहुत सारे चार्जर फॉल्ट हो जा रहे हैं, और जिस प्रकार से इसमें लोकल कंपोनेंट भी यूज हो रहे हैं, जिसमें कोई बहुत ही नॉर्मली तरीके से डिज़ाइन भी रहते हैं, उतना प्रोटेक्शन नहीं रहता, क्योंकि ज़्यादा अगर उसमें होगा तो महंगे मिलेंगे। जो हमारे अच्छे अच्छे डिवाइस हैं उनके जो चार्जर होते हैं वो महंगे होने का रीज़न यही रहता है कि उसकी डिज़ाइन एक परफेक्ट तरीके से अलग होती है, जिसमें इंजीनियरिंग अलग मेथड उसमें किया होता है कि हमारा जो डिवाइस है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रहे। क्योंकि सप्लाई से ही जो है हमारा जो उसमें प्रॉब्लम होता है वही मेन रीज़न होता है। और मेरा शुरू से ये उद्देश्य है कि मैं अगला जो कस्टमर है, जो यूज़र है, उसी के फ़ायदे को लेकर मैं ज़्यादा काम करता हूँ कि कभी भी वो रिटर्न ना आए। अगर एक बार मेरे पास आया है तो फिर दोबारा वो चीज़ें उसका ख़राब ना हो। मेरा जो मानसिकता है, मेरा शुरू से ये था कि दोबारा वो चीज़ें हमारे पास ना आए या उसका दोबारा फॉल्ट ना हो। तो और दूसरी बात ये है कि अब जो वीडियो हम आपको देंगे वो उसमें रिपेयरिंग वीडियो जो फॉल्ट वाइज होगा वो चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि फॉल्ट में चीज़ें फॉल्ट होने का वो होता है कि हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आए तब हम आपको फॉल्ट दिखाएं। लेकिन हमारा जो वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो आपको सिर्फ वर्किंग, शुरू से आप देखते होंगे मैं सिर्फ वर्किंग मेथड को बताता हूँ, इसलिए यहाँ पे लिख दिया हूँ ये हाउ डज एडवांस टेक्नोलॉजी वर्क एंड व्हाट इज़ द बेनिफिट टू द यूजर। यानी ये जो टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो काम कैसे करता है और यूज़र का उसमें फ़ायदा क्या है, इस सारी चीज़ों को जो है मैं इस पे ज़्यादा फोकस करूँगा, जिसमें से आपको भी ये काम में आएगा कि जिस कंपनी की टेक्नोलॉजी होगी और जिसका जो टेक्नोलॉजी बना होगा उसके वर्किंग प्रोसेस को आप जान पाएंगे। और उसके साथ साथ
वहाँ पे जो कस्टमर का फ़ायदा होगा कि उससे उसको फ़ायदा क्या होगा, जो टेक्नोलॉजी ऐड किया गया है, जो फीचर उसमें ऐड किया गया है उससे उसको फ़ायदा क्या है, वो काम कैसे करता है, उसको पूरा प्रूफ इसमें प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा, जो कि हमारे चैनल पे ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, वो भी लाइव होगा। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक डायग्राम से शो किया है कि जैसे ये पावर सप्लाई है और ये हमारा मदरबोर्ड है और ये जो LVDS सिग्नल है जहाँ पे पैनल में इंटर हो रहा है। तो ये LVDS सिग्नल चाहे इसके थ्रू वाईफाई के थ्रू इसमें इंटर होगा मदरबोर्ड में, चाहे ये जो हमारा HDMI केबल, ऑडियो वीडियो केबल या कोई भी अगर इनपुट हो रहा है, तो जो ये LVDS सिग्नल आउट हो रहे हैं, यानी ये मोबाइल जो है एंड्रॉयड मोबाइल का, तो ये मोबाइल एज ए आपका समझ लीजिए पूरी टीवी ही एक मोबाइल की तरह हो जाएगी। और ये जो समय है इसमें जो बैकलाइट भी यूज कर रहे हैं इस समय, वो भी बैकलाइट भी देखने को नहीं मिलेगा। और साथ में आपका जो HD पैनल है, फुल HD पैनल है, ये भी सभी सीधे 4K से स्टार्ट होंगे, 2K 4K 8K तक, यानी हाई रेजोल्यूशन के ऊपर, यानी पिक्चर की क्वालिटी बेटर के लिए जो है अब बहुत सारे टेक्नोलॉजी आपको इस साल के आसपास जो देखने को मिलेंगे। तो जिस हिसाब से स्पीड पकड़ी है टेक्नोलॉजी के, और ये सारे पैनल काफ़ी आपको मार्केट में इसी कीमत पे मिल जाएंगे। जो इस समय ये जैसे हमारा CRT बंद हुआ है, ऐसे हमारा ये जो पैनल है ये सब सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, जो मार्केट में पुराने हैं वही चलेंगे। तो कहने का मतलब जो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं वो बहुत ही जल्दी से उसके इंड भी हो जाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या होती है, जो मार्केट में अधिक प्रॉब्लम आते हैं तो डे बाय डे उसमें जो इंक्रीज होता है, जो अपडेट होता है टेक्नोलॉजी, तो उसमें वो सारी चीज़ें छूटते हुए चले जाते हैं। तो अब जो हमारे समय में आ रहा है तो उसे आप उसके साथ मैच होने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी को समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि साथ साथ में प्रोटेक्शन भी ज़रूरी होता है। वैसे कंपनियां ज़्यादातर ध्यान देती हैं कि फॉल्ट कम से कम हो, लेकिन तब भी जैसे मैंने बताया है कि ये कंट्रोल के बाहर होता है, क्योंकि वहाँ का सिचुएशन डिपेंड करता है कि जिस प्रकार से वो सेट यूज किया जा रहा है। लेकिन उसके जो यूजेज के ऊपर है वो है कि आउटसाइड से जो इनपुट मतलब दिया जा रहा है। अब तो आने वाले समय में ये भी इतना आपको यूज नहीं करना होगा, और इसके हम कुछ और भी आपको दिखाएंगे कि ये जो हमारा पिक्चर बनता है LVDS, यानी लो वोल्टेज, यहाँ पे L मतलब हुआ लो और B मतलब हुआ वोल्टेज। तो ये जो लो वोल्टेज डिफरेंशियल सिग्नलिंग है, इसके मैंने अपने कई वीडियो में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ, लेकिन इसे मैं अब आपको एक ऐसे शॉर्टकट मेथड से दिखाऊंगा जो इसके इफ़ेक्ट पिक्चर के, जो आपको वो मैं लाइव दिखाऊंगा टाइम 1 से 2 दिन में। तो वो चीज़ें आपको उसमें जो एम्पलीफाई किया करके और वोल्टेज को इंक्रीज किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वहाँ पे कोई भी ऐसे वोल्टेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये जो हमारा इन्वर्स में वोल्टेज है इसी को एम्पलीफाई करके, और इस चीज़ को जो है आप डायरेक्ट उस चीज़ में देख सकते हैं। एक एग्जांपल पे मैं दिखाऊंगा, उसका प्रूफ नहीं किया हूँ, लेकिन एक झलक उसको दिखा सकता हूँ, जो मैं आपको बहुत जल्द से जल्द दिखाऊंगा। तो उसके लिए आप वीडियो हमारे चैनल पे बने रहें, और मैं कोशिश करूंगा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके बारे में आपको उसके नज़दीक लाने की कोशिश करूंगा। जैसे जैसे आप उसके नज़दीक आएंगे तो वो काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि जैसे बहुत सारी चीज़ों को बताया जाता है कि बहुत कठिन है, तो वो कठिन बताया नहीं जाता। वो जो हम जो बोल रहे हैं वही चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। जैसे ये हमको कठिन लगेगा तो हम शब्द आपको बताएंगे कि पैनल बनाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि हमको कठिन लगा। लेकिन हम क्या है, हम इसे आसान बनाने के लिए ही ड्राइंग स्टार्ट किए थे, और मैं जब इसे समझा भी था तो ड्राइंग को इसी मेथड से बनाना था। ये चाहे कितना भी उलझा था तो मैंने इसको सुलझाने की कोशिश करता था, यानी जो सर्किट उलझी हुई थी उसको वहाँ लगा था, तो उसको अपने अनुसार उसे सेट करके सुलझा लेते थे, तब उसे जो है ईजी बना लेते थे। तो इसीलिए मैं किसी चीज़ को आसान ही कहता हूँ कि ये बहुत ही आसान है। तो इसमें कोई कठिन बात नहीं है। कठिन कब तक होता है, जब तक हम किसी के बारे में जाने ना। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई
बंदा इस फील्ड में अगर काम कर रहा है, किसी एक जगह फोकस कर रहा है, तो उसमें आप लोगों को चाहिए कि उस मतलब जिसमें आप लोगों को चाहिए उसकी मदद करने के लिए। क्योंकि आप देखते हैं यूट्यूब जो देख रहे हैं कि हेल्प करने के लिए तमाम ऐसे जो है फीचर लाता है। जैसे इस समय देखिए थैंक्स बटन है, तो वहाँ पे आप थोड़े थोड़े जो आप उस पर हेल्प करेंगे, वो चाहे कोई भी हो, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी अगर पूरा समय दे रहा है तो आपको काफ़ी हेल्प करना चाहिए। आप लोगों को मिल के थोड़ा थोड़ा अगर हेल्प करेंगे तो उसका बहुत सारा हेल्प हो जाएगा। क्योंकि ये जैसे आप काम करते हैं रिपेयरिंग का या असेंबलिंग का या कहीं भी कुछ काम करते हैं, तो उसमें आप टाइम देते हैं और अगला वही काम करता है जो खोज के लाता है कि इसमें क्या बेटर है और ये कैसे काम करता है। वो अपना वहाँ से समय लाकर आपको बताता है और आपके उसमें वर्क में जो है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट करता है। तो एक तरीके से एक फ्लो जो बना रहता है कि वो अपना काम करता है, आप अपने काम करते हैं। यानी काम करने के बाद जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो देख के आपके जो वो है देखने का जो नज़रिया है वो सारी चीज़ें चेंज हो जाता है। फिर आप जब नेक्स्ट आप अपने काम पे जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, तो वो चीज़ें, वो टेक्नोलॉजी और वो नॉलेज आपको काफ़ी हेल्प करता है। क्योंकि वही नॉलेज, वही इन्फॉर्मेशन आपके मतलब इन्फॉर्मेशन ही नॉलेज में कन्वर्ट हो जाता है जब आप उसे यूज़ करते हैं और समझते हैं, तो उतना आपका टाइम बच जाता है। तो एक दूसरे का जो हेल्पिंग है ये यही है कि आपका जो जॉब है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा और ये जो आप हेल्प करेंगे तो इसका भी इम्प्रूवमेंट होगा। क्योंकि वो ढूंढ ढूंढ के उस चीज़ को और भी डीपली तरीके से आपको ईजी करके ला के सामने रखेगा, जिससे आपको कोई चीज़ काम करने में काफ़ी आसानी होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।